श्री रामाशीष जी क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रज्ञा प्रवाह से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना उद्बोधन दें। हमारे श्रद्धा और सम्मान के सहजपात्र आज के इस मंच पर बैठे हुए लब्ध प्रतिष्ठाचार्य और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व यशस्वी कुलपति प्रोफेसर वीरचंद त्रिपाठी जी, हम सब जानते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जिस समय कुलपति के नाते थे तो उस समय जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का गौरव रहा, उसकी गरिमा बढ़ी और सबसे बड़ा ऐतिहासिक क्षण उस समय आया जब भारतवर्ष की सरकार के दिमाग में इस देश के अंदर महामना मालवीय जी के सम्मान की एक इच्छा तीव्र हुई और उनको भारत रत्न की उपाधि प्राप्त प्रदान किया। महामना तो थे नहीं उसको रिसीव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए उस भारत रत्न की उपाधि को ग्रहण करने का श्रेय हमारे प्रोफेसर वीरचंद त्रिपाठी को प्राप्त हुआ। तो मैं समझता हूं कि आधा पूर्ण के मुझ को प्राप्त हो गया। आज ये भारत रत्न भारत के और समय इनके हाथों से उस सम्मान प्राप्त हुआ था। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं कुलपति के प्रतिनिधि हैं, लेकिन हमारे प्रभु जी हैं कृष्णकांत जी, यहाँ पर चीफ डॉक्टर हैं, दीनदयाल चेयर के यहाँ पर आप समन्वयक भी हैं। इस कार्यक्रम का जिसको श्रेय जाता है, मुझे नहीं पता है कि कॉलेजेस के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर हम सब लोग दीक्षित हुए, कोई दीक्षांत समारोह में, लेकिन हाँ एक ही व्यक्ति है जो सब में दीक्षित बैठा हुआ है, वो जगदीश है। भूमंडल के सभी कोनों में घूम घूम करके निर्देश करता है और सारे कार्यक्रमों का संयोजन समायोजन। और मैं सोचता हूं कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनको देख करके लग रहा है कि जगदीश जी नियंत्रक नहीं है, नियामक नहीं है, योजक है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। व्यक्ति जब नियामक बनता है तो उसकी योजकता कहने के बिखरती है, टूटती है, दूर हो जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो इतने बड़े यशस्वी कार्यक्रम का आयोजन कर सका, मैं उस व्यक्ति को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। यहाँ पर दीनानाथ सिंह जी बैठे हुए हैं, हमारे अग्रज जी हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे बहुत निकट हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अरविंद जी राय का कहना क्या है, मैं समझता हूँ कि सप्ताह में 4 दिन तो हम सब लोगों की भेंट हो जाती है, हम जो दिखे हुए हैं और अनेक मामलों में उनकी सन्निधि मुझे बहुत अनुप्राणित करती है, प्रेरित करती है। और बगल बैठे हैं डॉक्टर रघुराज सिंह जी, बहुत पुराना संबंध है, आप से जुड़े हैं, हमारा बहुत व्यक्तिगत संबंध है उनसे, उनको मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। और यहाँ पर इस प्रांत की अध्यक्षा जिनके बारे में सरस्वती का ओज हमारे सामने प्रकट हुआ, निर्मला जी, मैं उनको भी अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। अंजू जी निश्चित तौर से प्रेम में है, और सुनीता जी तो बहुत 4-5 कार्यक्रमों में हम सब एक साथ मंच पर रहे, बड़ी यशस्विनी है, तेजस्विनी है, उनको मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। भारत की जो संस्कृति है, यह संस्कृति और जिस गंगा की गोद में वो संस्कृति पल भर रही है, उस संस्कृति को मैं प्रणाम करता हूं। आज का जो महनीय अवसर प्राप्त हुआ है और इसमें यहां मैं समझता हूं कि इस प्रांत के प्रखर तेजस्वी विद्वान मनीषी लोग बैठे हुए हैं। ठीक है कि वक्ताओं की सूची में 5-7 लोगों के नाम हैं, लेकिन यहाँ ऐसे लोग बैठे हुए जो इस मंच पर यहाँ से बैठ करके इस विषय पर
निश्चित तौर से घंटों प्रखर वक्तव्य अपना प्रसारित कर सकते हैं। इसी योग्यता के लोग बैठे हैं। आपकी योग्यता को, आपकी विद्वत्ता को, आपकी तेजस्विता को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि भारत की जो संस्कृति है यह सत्यमूलक है, चित्रमूलक है, आनंदमूलक है, वेद मूलक है, चैतन्य मूलक है। विश्व की उद्धार करने वाली संस्कृति ये भारत की संस्कृति है। और जब हम भारत की परंपरा की बात करते हैं, ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, तो भारत की ज्ञान परंपरा गंगा के प्रवाह की तरह चलती है, कभी अवरुद्ध नहीं होती। परंपरा कभी कभी उस नदी की तरह होती है, जब चलती है तो किसी मोड़ पर आंखों से दृष्टि से ओझल हो जाती, समाप्त नहीं होती है। भारत की परंपरा कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल हुई होगी, लेकिन कभी भी समाप्त नहीं हुई। गड़बड़ कहाँ होती है, त्रुटि कहाँ होती है? जब परंपरा अंग्रेजी में आते आते ट्रेडिशन बन जाती है, क्योंकि हम सब लोग चर्चा करते हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा, तो उसमें नॉलेज ट्रेडिशन आने लगा। बहुत जगह मैंने प्रोफेसर को देखा, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी लोग वो नॉलेज ट्रेडिशन करते हैं। अब भारतवर्ष के अंदर जो हमारी परंपरा है वो ट्रेडिशन है क्या? ट्रेडिशन जिस शब्द से बनता है, जहां से डिराइव हुआ है, उसका जो डेरिवेशन है वो कहां से निकलता है? ट्रेड से निकलता है। और ट्रेड के अंदर वो व्यवसाय नहीं है हमारी परंपरा। भारत एक ऐसा एकमात्र देश, अभी चर्चा चले थोड़ी सी, एक संकेत में क्या है कि हमारी परंपरा जो है वो ज्ञान परंपरा से आता है आपस के अंदर। इसका मतलब कि ज्ञान जो परंपरा से प्राप्त होता है हमको, वह परंपरा वो अक्षुण है, कभी खंडित नहीं होती, चलती रहती है। वो ट्रेड नहीं है। परंपरा का अर्थ होता है जो परम के भी पार परम है, परम के भी पार जो परम है वो परंपरा है। तो जो परम के पार का परंपरा है, परम है, उसको कैसे प्राप्त करना, ये हमारी परंपरा का उद्देश्य है। और इसलिए अपने देश के अंदर हमने कहा कि गंगा का उत्स कहाँ है, गंगा का कहां से उद्गम है, तो गोमुख से निकलती है। भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्गम क्या है, उसका गोमुख क्या है? तो वेद हमारे देश के अंदर है, लेकिन साथ साथ श्रुति चलती है। भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा श्रुति, स्मृति और अनुभूति, ये तीनों पर आधारित है। उसमें से एक भी कहीं यदि विलुप्त हो जाए, अनुभूति यदि समाप्त हो जाए, स्मृति समाप्त हो जाए, तो केवल श्रुति से काम नहीं चल सकता। ये तीनों पर आधारित हमारी ज्ञान परंपरा है। इस बात को उनको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये श्रुति इस देश के अंदर शास्त्र नहीं है, इस बात को पहले ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1000 वर्षों में भारतीय शास्त्र के अंदर कितना प्रक्षेपण हुआ है, कितना प्रक्षिप्त चीजें आई और कितना बिल्कुल उसमें कंटामिनेशन आया, दोष कितने आ गए। इसलिए हमारे देश के अंदर शास्त्र को प्रमाण मानना, शास्त्र को प्रमाण मानना, ये कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा तो शिथिल करना पड़ेगा। क्योंकि भारतवर्ष के अंदर हमारे शास्त्रों के अंदर वो कोई भी हो, महाभारत तक के अंदर प्रक्षेपण हुआ है, वाल्मीकि रामायण के अंदर प्रक्षेपण हुआ है, मनुस्मृति का कितना प्रक्षेपण किया गया है। और दुर्भाग्य इस देश का उन लोगों का है जिन्होंने प्रक्षेपण किया। अब जैसे वेदों के अंदर माननीय यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर उस समय वाइस चांसलर थे, इनके पहले एक वाइस चांसलर थे। हमारे पास 4-5 लड़के आए, परास्नातक के विद्यार्थी थे, आज सबके सब प्रोफेसर हैं, बड़े विचलित थे, बड़े उद्विग्न थे। उन्होंने कहा कि हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मालवीय जी के नाम के साथ पढ़ने गया, लेकिन पढ़ाया क्या जा रहा है? क्या इतने विचलित उद्विग्न क्यों हो? तो कहा कि आज हम लोग को क्लास में पढ़ाया गया कि भारतवर्ष के अंदर जो उच्च प्रजातियां थी, गोमांस खाना और गाय काटना, ये उनके जीवन की चर्या में था और ये बहुत श्रेयस्कर माना जाता था। गोमांस अतिथियों को खिलाना ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में ये पढ़ाया जा रहा है। अभी तो प्रक्षेपण कर दिया लोगों ने, लेकिन दुर्भाग्य उनका यह था कि न तो वेद समझते हैं, न तो वेद पढ़ पाते हैं। तो वेद नहीं पढ़ने के कारण, वेद पढ़े होते तो शायद प्रक्षेपण करने से बचते। तो फिर वेदों के अंदर अनेकों स्थान पर गाँव विश्वस्त मात्रा ऐसा कर करके उसकी अभ्यर्थना की गई, उसकी पूजा की गई है। तो हमारे शास्त्रों के अंदर दोष आए हैं। तो इसलिए हमको अपनी श्रुति को, हमारी सृष्टि शास्त्र नहीं बन पाई, वो श्रद्धा थी। और हमारी श्रद्धा के आधार पर इस देश के अंदर हमारी ज्ञान परंपरा चल रही है। तो वेद हमारी ज्ञान परंपरा के गोमुख हैं, उपनिषद है। आप देखेंगे
वो जो परंपरा है कहीं खंडित नहीं होती है। इतने विशाल भारतवर्ष के अंदर यदि तमिलनाडु के अंदर भक्ति परंपरा प्रारंभ होती है तो रामानुज चलते हैं, कवित्री अंडाल चलती है, कैसी बड़ी कवित्री, वो तो बिल्कुल माली को प्राप्त हुई थी और इतनी कवित्री, उच्च कोटि की कवित्री, और वो कहती थी कि मैं तो रंगनाथ से अपना ब्याह करूंगी। ये भक्ति इतनी चरम की थी उनकी, और ये गीत गाते गाते रंगनाथ में प्रविष्ट कर गई। ये मान्यता ऐसी है कि केवल उनकी थोड़ी सी साड़ी बाहर रह गई थी। ऐसी अंडाल की कविताएं पूरे उत्तर भारत में, वहां तो दक्षिण में सब लोग गाते हैं, और वही परंपरा वहां से तमिलनाडु से निकल करके आई, महाराष्ट्र के अंदर आई, गुजरात के अंदर आई। उसमें से ज्ञानेश्वर पैदा हुए। ज्ञानेश्वर तो यहाँ पर परंपरा लेकर के आए। ये कहानी चलती है किस तरह से, जिस समय वहां पर हमारी ज्ञान की परंपरा की संपूर्ण सृष्टि के अंदर एक ही ईश्वर निवास करता है। ज्ञानेश्वर तो सन्यासी के पुत्र होने के नाते अपने ही गांव में, अपने ही समाज के अंदर बहिष्कृत हो गए। पिताजी सन्यासी थे, सन्यासी के पुत्र को सम्मान कहा, और सभी वर्णों से पार चले गए तो वर्ण के ही बाहर हो गए, बहिष्कृत हो गए। उनको इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जिसमें पंढरपुर के अंदर ज्ञान की चर्चा चल रही, सारे लोग बैठे हुए थे। छोटा सा बालक, 15 साल का बालक पहुंच जाता है वहां पर, संत ज्ञानेश्वर, और लोगों ने कहा कि आत्माएं, क्योंकि दक्षिण पश्चिम का तो प्रभाव पड़ जाता है भारतवर्ष के अंदर, जो वेद की मान्यता है, जो हमारी परंपरा थी ज्ञान की, उस ज्ञान की परंपरा कहीं न कहीं खंडित हो रही थी। और उसमें तब पहली बार एक संत ज्ञानेश्वर जैसा व्यक्ति कहा कि संपूर्ण चराचर जगत में एक ही ईश्वर व्याप्त है। तो वहां जो अध्यक्षता कर रहे थे उन्हीं के गांव के, उन्होंने कहा कि वो जो भैंस का बच्चा है पाड़ा, उसमें भी वो आत्मा है क्या, वो भी उसके अंदर वही ब्रह्म है क्या? तो कहा कि वही ब्रह्म है। तो कहा कि हम तो वैदिक मंत्र कह सकते, वो कह सकता है क्या? छोटा सा बालक उस भैंस के बच्चा के पास जाता है, अपने हाथ को उसके सिर पर रखता है, अपनी सारी ऊर्जा अपने हाथ के अंदर ये उसको घनीभूत करता है, और जैसे उनकी ऊर्जा पाड़ा के सिर के अंदर जाती है, उसकी ऊर्जा उसके हाथ में ऊपर की तरफ जाती है, उसके मुंह से वैदिक ऋचा निकल रही, वो वैदिक ऋचा आज है। और उसी सभा में बैठे हुए थे काशी महाराज के पुरोहित, राज पुरोहित, उस सभा में थे वहां पर संत ज्ञानेश्वर के, और वही संत ज्ञानेश्वर है तो हमारी ज्ञान परंपरा यहाँ पर घूम रहे थे, छोटा बालक मान करके। काशी नरेश के यहाँ जब यज्ञ होता था तो इनकी परंपरा थी कि यहाँ का हाथी निकलता था, और हाथी के सूंड में माला दी जाती थी, जिसके गले में माला पड़ जाए वही यहाँ विक्री होता था, यज्ञ का पुरोहित होता था। और दशाश्वमेध घाट पर संत ज्ञानेश्वर घूम रहे ऐसे पौथिन धारण किए, छोटा सा बालक उनके गले में हाथी ने डाल दिया माला, और ये सारे उनके कर्मचारी कैसे हो सकता है? तो अब तक जितने भी लोग मिले, हाथी उन्हीं लोगों के गले में माला डाली जो बड़े विद्वान थे, बहुत योग्य थे, प्रकांड विद्वान लोग थे। एक छोटे बालक के गले में माला निकाल लिया, हाथी को दिया। दूसरे दिन हाथी इसी लहुराबीर पर प्राप्त हुआ, फिर ये सूचना गई राजा के यहाँ। ये तो बड़ा विचित्र है, हाथी कभी त्रुटि नहीं करता था, ये पहली बार त्रुटि हो गई। पुरोहित वहां बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कोई बालक कैसा है? तो कहा कि बालक कैसा है? कहा कि सबसे योग्य व्यक्ति मिल गया, उसको हाथी पर बैठा करके ले आओ रामनगर में। उनका यज्ञ संपादित हुआ। संत ज्ञानेश्वर छोटा सा बालक ज्ञान के भरोसे अपने यहाँ पर ऋषि बनता, यज्ञ का पुरोहित बनता है। तो इस देश के अंदर परंपरा ज्ञान ये जो हमारी ये चली, तो ऐसे संतों के माध्यम चली। ज्ञानेश्वरी कितना बड़ा अद्भुत ज्ञान का, लेकिन दिक्कत क्या होगी? उस ज्ञान को हमने कभी देखा था? हमारे सुरेश सोनी जी एक उदाहरण देते थे, मुंबई यूनिवर्सिटी में उनका कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में उन्होंने संत ज्ञानेश्वरी की चर्चा की, ज्ञानेश्वर की चर्चा की। तो एक बालक भाषण के बाद वाइस चांसलर के कक्ष में बैठे थे, तो बालक आ गया, तो उसने कहा कि आप संत ज्ञानेश्वरी के विषय में तो बहुत कुछ जानते हैं। तो सोनी जी ने कहा कि हाँ, तुमको पढ़ना चाहिए। कहा कि इसमें से कुछ बातें मुझे बता दीजिए। तो कहा कि तुम इतना उत्सुक क्यों हो? तो कहा कि हमारी परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न संत ज्ञानेश्वरी से आता है। इस देश के अंदर हमने किस तरह से अपने आप को विखंडित किया, किस तरह से अपने आप को विगलित कर दिया, हमारी शिक्षा से हमें कितने दूर चले गए। संत ज्ञानेश्वर को 2 नंबर का प्रश्न बना दिया। यानी अपने देश के अंदर हमारी जो परंपरा है जो चलती है, नामदेव तो चले वहां से, महाराष्ट्र से चले, मत
आए पंजाब में, और पूरे परंपरा कैसे चलती है, ज्ञान की परंपरा चारों तरफ चलती है, वही भक्ति की परंपरा है। नामदेव जाते हैं, गुरु नानक ने नामदेव की कितनी कविताएं अपने गुरु ग्रंथ साहब में रखा, सब जगह दिखाई देता है। नामदेव उधर आते हैं, चले जाइए शंकर वहां पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ। शंकर देव ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया, पूरे भारतवर्ष के अंदर परंपरा चली गई। अभी ज्ञान की परंपरा में अब आपको मैं देखता हूँ भारतवर्ष की नाच कैसी एकदम उल्टी गया गई। ये 11वीं शताब्दी में अलबरूनी के साथ अलबरूनी आया था गजनवी के साथ, उसने कहा है कि भारत के लोगों की 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि भारत का व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। दूसरी विशेषता यह है कि भारत का व्यक्ति मौत से डरता नहीं, मृत्यु से डरता नहीं। और तीसरी विशेषता यह है कि भारत के लोग ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञान का अहंकार इनके अंदर नहीं है। आज तीनों बातें इस देश के अंदर प्रिवेल कर रही है। झूठ पर सरासर इस देश के अंदर पूरी सत्ता चल रही है, समाज व्यवस्था चल रही है, झूठ का बहुत बड़ा घर हो गया है। हम कितने लोग गीता पढ़ने वाले, गीता पढ़ाने वाले, गीता की चर्चा करने वाले, सबसे ज्यादा मृत्यु से भी कोई भयभीत देश आज खड़ा हुआ है, ये भारत खड़ा है। यानी हमारे ज्ञान का जो स्तर था वो कितना नीचे आ गया, हम मृत्यु से डरने लगे, और ज्ञान का अहंकार भी बहुत ज्यादा हो गया। सबसे बड़ा ज्ञान का अहंकार, तो हम बहुत बड़े ऐसे थे, वैसे ज्ञानी थे। तो ज्ञान का अहंकार भारतवर्ष के अंदर कभी नहीं था, ये अलबरूनी कहता है। और इस देश के अंदर ज्ञान किसको कहा, तो भारतवर्ष के अंदर इस देश में जो ज्ञानी है वही नहीं कहता है, सामान्य व्यक्ति भी, इस देश का प्रत्येक शिक्षक इस बात को, आप भी उसको बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि असत्य से विद्ध इस संसार में, ये संसार पूरा का पूरा असत्य से विद्ध है। और इस असत्य से विद्ध संसार के 3 दुश्मन हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों हैं हमारे देश के अंदर। हर व्यक्ति, वो चाहे बुद्ध हो इस परंपरा को बढ़ाने वाले, चाहे जैन हो परंपरा को बढ़ाने वाले, शंकर हो, जितने भी इस देश के अंदर ऋषि रहे हैं। अभी चर्चा चल रही थी तो हमारे दिनांक सिंह आए, तो उन्होंने कहा कि तो ऋषियों का देश रहा नहीं। ऋषियों की परंपरा कभी ये खंडित हुई नहीं देश के। ऋषि का अर्थ सन्यासी तपस्वी का नहीं होता है, ऋषि का एक अर्थ कवि होता है। आज भी भारतवर्ष के अंदर ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हमारे कवि लोग हैं, साहित्य के अंदर हैं, इतने लोग बैठे, इसमें से सारे लोग ऐसे ही लोग हैं। तो इस बात को उनको ध्यान रखना चाहिए, जो असत्य से विद्ध संसार के अंदर इनको कैसे जीतना, ये ज्ञान परंपरा का हिस्सा इस देश के अंदर ऋषियों ने कहा। पहली बात तो ये कि संपूर्ण चराचर जगत में एक ईश्वर का निवास करता है, क्योंकि ईश्वर ने इसको बनाया, तो ईश्वर इसी सृष्टि में इसको निर्मित करके प्रवेश कर गया। ईश्वर हमारा अलग नहीं है। जितने भी अब्राह्मणी मत पंथ है, उसमें तो 6ठे दिन ईश्वर ने बनाया, 7वें दिन विश्राम करने के लिए चला गया वहां पर, और वहां पर सृष्टि और सृष्टिकर्ता का कोई सामंजस्य नहीं है। वहां पर सृष्टि यदि घोषित कर दे, मनुष्य घोषित कर दे अहम ब्रह्मास्मि, तो मंसूर और सर्वद के परिणाम को प्राप्त होगा। भारतवर्ष के अंदर ऐसा नहीं, भारतवर्ष के अंदर भी कहता अहम ब्रह्मास्मि, तो बिल्कुल एक ज्ञान के अंदर आता है, हमारा ज्ञान नहीं है। आप कितनी कल्पना करिए, रामचंद्र जी हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान, तुम्हारी मेरे प्रति दृष्टि क्या है, तुम्हारा मत क्या है, मेरे विषय में क्या सोचते हैं? तो हनुमान कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान राम, शरीर दृष्टिया तो दासो हूं, शरीर की दृष्टि से मैं आपका दास हूं, जीव दृष्टिया तो अंशतम, जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, आत्मा दृष्टिया तो मेवा हूं, आत्मा की दृष्टि से प्रभु राम मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। ये भारत का ज्ञान कहता है, और ये परंपरा इस देश के अंदर जन जन के अंदर है। वो परंपरा बहुत प्राचीन, लाखों वर्ष से चली आ रही। ये परंपरा कहती है कि हम दूसरे के अंदर है, दूसरा हमारे अंदर है, दृष्टि प्राप्त करना, यही बिल्कुल भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य और अभिष्ट है। और इसलिए अपने देश के अंदर हमसे लोग ऐसा मानते हैं कि भाई भारतवर्ष के अंदर ये जो काम, क्रोध, मद, लोभ है, तो ये 5 चीजें हमारी विरासत, उसको ध्यान रखना चाहिए। दुनिया ने हमसे कोई बहुत हमारे चमत्कारी का जो वास्तुकला है उसको चाहा, ऐसा नहीं है। हमारे विचार को, हमारे दर्शन को दुनिया के लिए, मानवता के लिए उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी है। तो T.S. Eliot ने कहा है, फॉकनर ने कहा है, ये सारे दुनिया के विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत के पास उसकी जो ज्ञान परंपरा है, जो मानवता का प्राण करने वाली है। क्योंकि जितने भी
ये एक देववादी समाज के अंदर जिस तरह से लोगों ने कल्याणकारी विचार प्रस्तुत किए और बहुदेववाद में, तो भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर किसी को भी, भारत एक ऐसा देश है जहां पर देवता और देवी दोनों साथ साथ पूजे गए। देवता के स्थान पर स्त्री को भी मान्यता इस देश में दी, दुनिया के अंदर कहीं कोई मान्यता नहीं है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा में हमारे बिल्कुल उसका संरक्षण होना चाहिए बिल्कुल। और इसलिए असत्य से हित इस संसार को सत्य से हम सही करें, कोई हिंसा को अहिंसा से करें। और एक बात उसमें और है, क्योंकि समय की सीमा है, उसको संपन्न भी करना है समय से, लेकिन मैं सूत्र रूप में आपसे कहता हूं कि जो लोभ है उसको कैसे दूर करना चाहिए। तो हमारे देश के अंदर कहा कि लोभ को अस्तेय से और अपरिग्रह से उसको जीतो। तो अपरिग्रह और ये जो अस्तेय है, चोरी नहीं करना, तो एक जो लोभ का प्रकार है, एक प्रकार किसी का भी धन इकट्ठा करना, धनी बन जाना। तो उसको इस देश का ऋषि कहा कि चोरी मत करो, ईमानदारी से इसको अपना कमाओ पैसा, ये है। इसको तो सब लोग स्वीकार करते हैं कि चोरी के माध्यम से धन नहीं कमाना चाहिए, लेकिन ये जो लोभ है उसको कोई स्वीकार नहीं करता है, उसको सब लोग प्रदर्शित करते हैं। लोभ का दूसरा प्रकार ये है, भाई मेरे पास धन है तो धन कमाओ, ऑडी खरीदो, टेस्ला खरीदो, हमारे घर में जितनी सुविधाएं हैं वो सब खरीद करके लाओ। आज जब कोई नई गाड़ी खरीद करके लाओ तो उसको प्रदर्शित करने की जो इच्छा है वहां पे लोभ की श्रेणी में आता है, वो लोभ की श्रेणी में आता है। लोग संवरण नहीं कर पाते, लोगों को बुलाते हैं, उसको दिखाते हैं। देखो हमारे घर में पुत्र पैदा होगा तो पोस्ट डालते हैं कि नहीं डालते हैं, लेकिन गाड़ी आती है तो जरूर पोस्ट पड़ता है देखने पर कि आज हमारे घर में एक नए सदस्य का आगमन हुआ, एक मशीन आ गई, ऐसा ऐसा करने लगे। तो हमारी ज्ञान परंपरा में जो खंडन है, विखंडन है, वो हमारी त्रुटि के कारण है। उस परंपरा को कैसे हम प्राप्त करें और कैसे समाज को हस्तगत करें, संकलित करें। क्योंकि पहले हमारे समाज के अंदर जो हमारे देश के जो गुरु थे, ज्ञान के परंपरा को संरक्षक माने जाते थे और आगे की जो पीढ़ी थी वो उसकी उत्तराधिकारी मानी जाती थी। आज इस परंपरा को हमारे यहाँ जब दीक्षांत होता था तो दीक्षांत में केवल गुरु ज्ञान ही नहीं देता था, उसकी गरिमा, उसका गौरव उस विद्यार्थी के अंदर संक्रमित होता था और उसके हाथ पर अग्नि रख करके समाज के अंदर उसको छोड़ देता था कि जाओ अब ज्ञान को तुम समाज के अंदर प्रसारित करो। ये हमारे देश के अंदर अखंड रूप से चलता है और वही जो परंपरा ज्ञान की रही, तुलसी के माध्यम से, मीना के माध्यम से, दादू के माध्यम से, कबीर के माध्यम से, रज्जब के माध्यम से इस देश के अंदर आज तक चलाई गई। तो मीडियावर पीरियड के अंदर आप देखें तो पूरी की पूरी परंपरा, वो प्राचीन ऋषि कहता है हम ब्रह्मास्मि, सबके अंदर एक ही ईश्वर है, और सीताराम में सब जग जानी कभी प्राण दूरी पानी। तो ये जब तुलसीदास यहाँ पर काशी में बैठ के कह रहे हैं और संयोग से यहाँ तुलसीदास हम लोग के बगल में बैठे रहते, इस बात को मानते कि नहीं मानते कि हमारे अंदर सियाराम है? और जब वो मानते तो हम लोग मानते कि नहीं मानते कि उनके अंदर भी सियाराम है, अवस्थित है। तो भारतवर्ष के अंदर परंपरा आज तक चली आ रही है और वो ज्ञान परंपरा की सबके अंदर ईश्वर है। ये चिड़िया को पानी देना, दाना देना, चींटी को चीनी देना, दाना देना उस परंपरा का हिस्सा है। और इस परंपरा को हम समाज के अंदर किस तरह से आगे बढ़ाएं, ये हम सब लोगों की हमारी विरासत है। हमारी विरासत ताजमहल नहीं, और इसलिए अपनी विरासत को, और अंतिम बात में मैं समाप्त करूंगा कि विरासत केवल वस्तु में नहीं होती, विरासत केवल स्थान पर ही नहीं होती, विरासत शब्द भी होते हैं हमारे। आज कैसी स्थिति होगी, हमारे शब्द कितने बिल्कुल खराब होते चले गए। हमने बिल्कुल इस देश के अंदर कैसे कैसे अपने कल्चर, संस्कृति के लिए कल्चर हमने स्वीकार कर लिया, मंदिर के लिए हमने टेम्पल स्वीकार कर लिया। कभी भी अगर शब्दों की भी एक हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है। हम अपनी पीढ़ी को शब्द दे करके जाए, ये शब्द ब्रह्म है। आप शब्दों को विकृत कर रहे हैं, शब्द कितने बिल्कुल विकृत हो गए। हम संस्कृति करते हैं, भारतवर्ष के सांस्कृतिक प्रतिनिधि जाते हैं, रूस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वो 5 स्टार 7 स्टार होटल में ठहरते हैं, नंगा नाचते हैं, 5 स्टार डांस करते हैं। वो भारत के सच्चे प्रतिनिधि क्या है? भारत के सच्चे सांस्कृतिक प्रतिनिधि तो विवेकानंद माने जाएंगे, स्वामी रामकृष्ण माने जाएंगे, ऐसे लोग माने जाएंगे। लेकिन हमारी संस्कृति कल्चर बन गई, तो संस्कृति को कभी भी कल्चर नहीं कहे, भूल से गई। अंग्रेजी में भाषण दीजिए, उसको संस्कृति कहिए, क्योंकि आज तो कल्चर हम उसको भी कहते हैं जो पैथोलॉजिकल कल्चर होती है, टिश्यू कल्चर है, यूरिन कल्चर है। हमारी संस्कृति वही है क्या? तो शब्द को बचाइए,
टेम्पल मंदिर नहीं है। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चले जाइए, कहाँ जा रहे हैं? वीटी जा रहे हैं। टेम्पल का मतलब क्या हुआ? मंदिर का मतलब क्या हुआ? मंदिर के साथ मन जुड़ा हुआ है, कॉरिडोर मंदिर है। और चर्च का एक हिस्सा है जहां पर अपनी विचारधारा के प्रतिलोम विचार रखने वाले लोगों को मार डालो, जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। एक टेम्पल में सिखाया जाता है। हमारा मंदिर वैसे ही है, हमारी संस्कृति के विरासत है मंदिर, हमारी शिक्षा के केंद्र थे मंदिर। इसलिए भूल करके भी टेम्पल मंदिर को न कहे। इतने लोग आप हैं, इस विरासत को बचा सके। मंदिर को बचा लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मंदिर के इस शब्द को बचाइए। शब्द ब्रह्म है, राम के दर्शन से ज्यादा महत्व राम के नाम का है, उसको बचा कर रखिए। और इसलिए कभी भी ऐसे शब्दों का इस देश के अंदर प्रयोग न करें। और भूल करके भी यह भारत कितना लंबा, कितना, आज हमारे वैज्ञानिक ऋषियों ने कहा था कि 4 अरब 25 करोड़ वर्ष इस पृथ्वी की आयु है, और 1 अरब और 43 करोड़ के बाद मनुष्य की उत्पत्ति यहाँ पर हुई। उस समय से भारतवर्ष के 5वां नाम है, ये अजनाभ वर्ष कहलाता है। जब अपने यहाँ ये संकल्प लेते हैं तो विष्णु विष्णु विष्णु, वो विष्णु का पहला कदम जिस दिन इस धरती पर पड़ा, उस दिन से इस देश को हम विष्णु का देश, अजनाभ का, अजनाभ का मतलब विष्णु होता है, ये अजनाभ वर्ष कहला है। अजनाभ वर्ष है, हरि वर्ष है, हिम वर्ष है, ये सारे भारत के नाम है। अंत में भारतवर्ष है। लेकिन कैसे दुर्भाग्य से इस देश के अंदर ये इंडिया आया और दाएं भाग बन गया विक्टोरिया का। भारतवर्ष ये विक्टोरिया का दाएं भाग नहीं है। इंडिया शब्द का कभी भी शब्द में उपयोग न करें। अंग्रेजी बोलिए, हिंदी बोलिए, भारतीय टीम कहिए, भारतीय लोग कहिए। अब भारत का ही इस देश के अंदर प्रचलन होना चाहिए। शुरू हो गया है। यहाँ की राष्ट्रपति पहली बार द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भाई भारतवर्ष, चर्चा चली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भारत एंड इंडिया। तो ये डिफरेंस है। इंडिया कितने वर्षों पहले, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाते हैं, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री। हम कहेंगे जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे आप तो 150 वर्ष पुराना, 200 वर्ष पुराना होगा, तो भारत का इतिहास तो नहीं होगा। इसलिए पदावली की रक्षा करना, शब्दावली की रक्षा करना, वो हमारी विरासत है। इसको ध्यान में रखें और इसको चले। और सब बातें सरकार नहीं करती है। जैसे मैंने कहा कि विरासत की रक्षा कैसी होती है, सबकी अपनी विरासत है। कम्युनिस्टों ने इस देश के अंदर अपनी विरासत की रक्षा की चर्चा की। यहाँ पर मुरली मनोहर जोशी इनके मित्र हैं, हाँ ठीक है, इनके गुरु है, लेकिन इनको बहुत मित्रवत मानते हैं। गुरु तो वही होता है कि जो अपने शिष्य को मित्रवत मानने लगे तो उसके अंदर सब सारी योग्यता आती है। मुरली मनोहर जोशी यहाँ किताब बदल रहे थे जिस समय इसमें शिक्षा मंत्री थे। मैंने उनसे पूछा भी, उस समय एक स्टेटमेंट आपको ध्यान होगा, उन्होंने पुस्तकें बदली। डॉक्टर रामवर सिंह उस समय जेएनयू में प्राध्यापक थे। उन्होंने कहा कि तुम किताबें बदलते रहो, किताबों में क्या लिखते हो लिखते रहो, लेकिन मुझे जो पढ़ाना है मैं वही पढ़ाऊंगा। ऐसा में ताली मत बजाइए, सेम गाने का असर ये ताली बजाने का नहीं है, ये सेम है। वो इस देश के अंदर बताएंगे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं था, वो बताएंगे कि इस देश के अंदर कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं था, वो बताएंगे कि इस देश के अंदर भारतीय वर्ष के जो पुराण है, उपनिषद है, इस देश के अंदर वेद है, ये सब मीत है। और ये सारे के सारे लोग बिल्कुल ये हम वही पढ़ाएंगे कि राम नहीं थे इस देश के अंदर। हम वही पढ़ाएंगे कि इस देश के अंदर शंकराचार्य जो कहा कि इस जगत मिथ्या, तो वो मीथ है, वो मिथ्या मीथ नहीं है। उसको खास करके इल्यूजन कहकर तो खारिज करते रहे। कम्युनिस्ट तो पढ़ाएंगे उनका, यानी पूरे देश के मन को कंटामिनेट करेंगे। इन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा को स्वयं हमको अंगीकार करना होगा, हमको अपने आप में इन्वाइट करना पड़ेगा। तो समझिए आप पहले कि कहाँ से षड्यंत्र चल रहा है, कितना चल रहा है। आज वो किस्म की भाषा के रूप में इस देश के अंदर आ रहा है, यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहा है, कॉलेजेस के अंदर आ रहा है, नई पीढ़ी ले रही उसको। और ऐसे इस बात को ध्यान रखें कि हमारे यहाँ हमारी जो ज्ञान परंपरा रही है वो ईश्वर केंद्रित नहीं रही कभी, ये लोक केंद्रित रही है। और लोग को कैसे ईश्वरत्व की बढ़ाना, ये भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य है। धन हमारे केंद्र में कहीं न रहा, और जहां जहां रहा वो दुखदायी हुआ है। मिरास की कथा कहकर मैं समाप्त करता हूँ। मिरास थे, वो धन चाहते थे, तो उन्होंने ईश्वर की प्रचंड तपस्या की तो वरदान प्राप्त हो गया। उन्होंने कहा कि जिसको मैं स्पर्श करूं वो सोना में बदल गया। ईश्वर ने वो मस्त कह दिया। अपने गए सिंहासन पर बैठे, सिंहासन सोने का हो गया, बड़ा प्रसन्न, बड़ा मस्त, क्या बात है।
और बदल उनकी बात है, बेटी खड़ी हुई, बेटी को स्पर्श किया, बेटी सोने में बदल गई। अब तो उनको वरदान लगा कि तो वरदान नहीं है, ये तो कर्ष हो गया। रोटी सामने आई, खाने के लिए उठाए, रोटी सोने में बदल गई। ये निराशी कहानी भारत के अंदर है। इसे हमारे देश के अंदर ज्ञान परंपरा मातृवत परदारेषु पद्वेदेषु रोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्चिमी का पंडित वही है, ज्ञानी वही है जो आत्मवत सर्वभूते सबके अंदर ईश्वर का दर्शन करे और पराये धन को मिट्टी माने, ऐसा दृष्टि भी रखे और इसको आप नई पीढ़ी को संक्रमित करते हैं तो निश्चित तौर से नई पीढ़ी ज्ञान की परंपरा बढ़ाए। हमारे बीच में हमारे बहुत ही विद्वान और मैं कहता हूँ कि एक आदर्श शिक्षक के नाते रहे, शिक्षक के नाते, कुलपति के नाते अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो उच्च आयोग परिषद था उसके भी आप चेयरमैन रहे और बहुत यशस्वी रहा। अभी चर्चा चली कि 150 विश्वविद्यालयों को उन्होंने मान्यता अपनी वार्षिक कुल बना के हैं, उसमें से अनेकों को उन्होंने मान्यता दी और कुछ अच्छे विश्वविद्यालय जो काम कर रहे हैं इनके मानव पर प्रसिद्ध होते रहे। मैं समझता हूँ कि आज इस देश के अंदर ऐसे ही विद्वान और ऐसे ही इस देश के अंदर सरसे पुत्रों की जरूरत है। विद्वान कहना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ रावण की चर्चा आएगी, रावण बड़ा विद्वान था। हमारे देश के अंदर ये जो 4 पुरुषार्थ है ना, वो चारों जगह अवस्थित है। शरीर से हमारा शरीर का जो संबंध है वो किसी से नहीं है, अर्थ उससे बाहर है। ये जो काम पुरुषार्थ जो मन के अंदर है तो वो हमारी ज्ञान परंपरा पढ़ी कैसे, उसको ध्यान रखिए। शिव बैठा हुआ है तपस्या में, एक आंख बंद है और दाहिनी आंख से वो माता पार्वती के सौंदर्य को निहार रहे हैं। इतने में कंदर ने आक्रमण किया, तीसरी प्रज्ञा चक्षु छुरी और कामदेव पर गुड़ी और वह भस्म हो गया। आज हमारे देश के अंदर ये तीसरी प्रज्ञा चक्षु खोलने के लिए तैयार है क्या? हम खोलने के लिए तैयार है क्या प्रज्ञा चक्षु? ये तैयार नहीं है और नहीं तैयार है तो परिणाम क्या होगा? हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष पैदा होंगे। हिरण्यकश्यप का मतलब क्या होता है? हिरण्य सोना, कश्यप का मतलब होता है बिस्तर। विलासिता 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 ये चलेगी देश में। और हिरण्याक्ष का मतलब कि सोने की आंखें, केवल धन देखना ये नहीं है। और बुद्धि को तो कहा है कि बुद्धि यदि पवित्र है, शुद्धा ही बुद्धि कामधेनु, किल कामधेनु, ये विशुद्ध बुद्धि ही कामधेनु है। और बुद्धि के साथ विवेक जुड़े और विवेक साथ वैराग्य जुड़े, ये हमारी ज्ञान का सूत्र है हमारे। और इस सूत्र को धारण करके समाज के अंदर अपने कर्तव्य का पालन करें। और मैं अपने परम आदरणीय मानव तिवारी से आग्रह करता हूँ कि अपने आशीर्वाद और 2 शब्द क्योंकि बड़े बोलने के लिए ज्यादा बचा नहीं। जी नमस्कार।